संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वाद पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। सुधा जी अमरावती से, सूक्ष्म निगोदिया जीव वनस्पतिकायक और 3 लोक में सर्वत्र होते हैं। फिर जहाँ ये जीव होते हैं वहाँ पृथ्वी और जल भी होता है क्या? क्योंकि वनस्पति के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सबके सर्वाइव की चिंता सबको रहती है। ऐसा है, सूक्ष्म जीवों का तो पूरे लोक में रहना हो जाता है ना। और उन सूक्ष्म जीवों में अगर वनस्पति कायकों का रहना हो रहा है तो पृथ्वी कायक आदि जीवों का भी रहना हो जाएगा। क्योंकि सूक्ष्म जीवों को कहीं पर भी रहने के लिए कोई भी आधार की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो बिना आधार के भी पूरे लोक में कहीं पर भी रह सकते हैं। इसलिए सूक्ष्म पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक सभी जीव सर्वत्र लोक में रह सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के लिए इसी तरह से समझने में कोई भी बाधा नहीं है। कुमकुम जैन साहदरा दिल्ली, नमोस्तु महाराज जी। नारियों में हमेशा विभंग अवधि ज्ञान ही होता है अथवा कभी देवताओं के संबोधन से अवधि ज्ञान सम्यक भी होता है। सम्यक दृष्टि नारियों का अवधि ज्ञान कैसा होता है? कैसे देख के बताएंगे कैसा होता है? अवधि ज्ञान तो अवधि ज्ञान ही होता है। उसका स्वरूप जिस तरह से आत्मा से प्रत्यक्ष होना बताया गया है, आपको इतना ही समझना है कि वो आत्मा से प्रत्यक्ष होता है। दूसरी बात यह है कि वह सम्यक होगा या विभंग होगा तो उसमें अंतर क्या पड़ेगा कि जो सम्यक रूप में जो अवधि ज्ञान होगा, समीचीन अवधि ज्ञान होगा, जो सम्यक दृष्टि का अवधि ज्ञान होगा, वह हर चीज को यथार्थ में जानेगा। सत्य को सत्य के रूप में, असत्य को असत्य के रूप में। उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे वहाँ पर बहुत सारे नारकी होते हैं, तो कोई भी नारकी जब किसी दूसरे नारकी को अपने अवधि ज्ञान से देखे तो जो विभंग अवधि वाला होगा वो उसको हमेशा दुश्मन के रूप में ही देखेगा। अगर कोई उसका पुराने जन्म का कोई हितैषी भी वहाँ पर पहुँचा होगा, परिवार का कोई माता पिता के रूप वाला भी कोई मान लो कोई हितैषी या परिवार का कोई हितैषी जीव भी होगा, तो भी वो मिथ्या अवधि ज्ञान वाला जीव जो है उसको क्या देखेगा? ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है, ये उसको मारने के लिए दौड़ेगा। और जो सम्यक अवधि ज्ञान से देखेगा तो उसे दिख सकता है कि देखो ये मेरा पूर्व जन्म में कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी मुझे मार रहा है, ये मेरा शत्रु नहीं था फिर भी मेरे से यहाँ पर नारकी होने के कारण से बदला ले रहा है। तो ये विचारना ये सम्यक अवधि ज्ञान में आएगी। माने सही को सही जानना ये सम्यक अवधि ज्ञान में होगा, और मिथ्या विभंग अवधि ज्ञान जो होता है वह सही को भी गलत रूप में देखता है। ये परिणति अलग अलग हम दोनों अवधि ज्ञानों की समझ सकते हैं। शोभा जैन मुंबई, नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका यह है कि पहली प्रतिमा में क्या मर्यादित के साथ 16 का भोजन होना चाहिए? और 16 क्या होता है? मर्यादित भोजन के अलावा 16 माने शुद्धि का भोजन हो। इसका मतलब ये भी एक प्रश्न आता है कई बार, हो सकता है मन का भाव ये हो कि जैसे शुद्ध कपड़े पहन करके ही भोजन बनाते हैं क्या? तो मतलब ये है कि अगर आप 16 का भोजन कर रहे हैं तो फिर 16 में ही होना चाहिए ना।
ऐसा। अब भोजन तो 16 का करो और बनाने का और सब कपड़े अपड़े का सब 16 का हो, तो फिर वो उसका पूरा पूरा भाव तो आएगा नहीं शुद्धि का। तो भोजन 16 का होने का मतलब यही है कि वो अपनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की पवित्रता के साथ में पूरा अच्छे ढंग से शुद्धि का ही होना चाहिए। अपेक्षा विनोद वैद्य कारंजा लाट से, नमोस्तु गुरुदेव, छायक सम्यक दृष्टि को कौन कौन सा ज्ञान होता है? कौन कौन सा ज्ञान होता है? छायक सम्यक दृष्टि को मतिक ज्ञान भी हो सकता है, छायक सम्यक दृष्टि को श्रुत ज्ञान भी हो सकता है, छायक सम्यक दृष्टि को मत अवधि ज्ञान भी हो सकता है, मन परे ज्ञान भी हो सकता है। सभी छायक सम्यक दृष्टियों को केवल ज्ञान भी होता है। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा छायक सम्यक दृष्टि के लिए आप पूछ रहे हो। छायक सम्यक दृष्टि तो चौथे गुण स्थान से लेकर के ऊपर सभी सिद्धों तक होते हैं। तो आप क्या पूछ रहे हो? आपके पूछने के अनुसार हमने आपको बता दिया। सरला जैन पटना बिहार, नमोस्तु गुरुदेव, यदि किसी के भाव अणुव्रत के साथ दर्शन प्रतिमा के हों और उसके घर में कुआं या बोरिंग के पानी की व्यवस्था ना हो तो उसे व्रत लेना चाहिए या नहीं? व्रत तो उसको लेने से कोई व्रत उसका पालन तो नहीं होगा जब तक उसके लिए कोई कुएं आदि की व्यवस्था नहीं होगी, है ना। बोरिंग के पानी से तो कोई जीवाणी का छानना वगैरह कुछ होता नहीं है, जीवों का छानना कुछ होता नहीं है, तो उससे तो कोई व्रतों की व्यवस्था बनती नहीं है। तो अगर आपको एक प्रतिमा के व्रत भी लेना है तो आपको जल को छानने की व्यवस्था कुएं के पानी आदि के साथ ही पहले करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप किसी तरह का संकल्प ले पाएंगे। उससे पहले आप केवल अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास कीजिएगा। सुमन जैन दिल्ली, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी शंका है कि पुद्गल में रस गंध वर्ण स्पर्श होता है, कर्म भी पुद्गल है, तो हमें रस गंध वर्ण स्पर्श दिखाई क्यों नहीं देते हैं? जितने तरह के पुद्गल होते हैं सब दिखाई दे जाते हैं क्या? पुद्गल भी सूक्ष्म परिणमन करने वाले भी होते हैं और पुद्गल स्थूल परिणमन करने वाले भी होते हैं। हमें जो दिखाई देते हैं वो तो बड़े स्थूल पुद्गल होते हैं जो हमें शरीर आदि के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप कर्मों की बात कर रहे हैं, कर्म की बात तो बहुत सूक्ष्म हो गई। अपने को जो यहाँ पर पुद्गल वर्गणाएँ शरीर में ग्रहण करने में आ रही हैं, वो शरीर की वर्गणाएँ भी अपने को दिखाई नहीं देती, औदारिक शरीर की वर्गणाएँ हैं। और अगर आपके लिए किसी भी तरह से कोई भी स्थूल पदार्थ भी होते हैं तो उनकी छाया आदि भी अगर आदि पड़ती है तो वह छाया भी आपको कभी पकड़ में नहीं आती है। वो स्थूल होते हुए भी पकड़ में नहीं आती। आप उसको देख सकते हो लेकिन पकड़ तो नहीं सकते। तो अब आप कहो कि हर स्थूल पदार्थ पकड़ में भी आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। पुद्गल भी सूक्ष्म परिणमन करने वाले होते हैं। कुछ पुद्गल देखने में आते हैं, पकड़ने में नहीं आते, कुछ पकड़ने में आते हैं, देखने में नहीं आते, कुछ दोनों में नहीं आते। हर तरह के पुद्गल स्कंदों के परिणमन होते हैं। और इसी तरह से कर्म पुद्गल जो होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ऐसा जानना। मनोरमा जैन जयपुर, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न श्री गोमट सार जी से संबंधित है। रोको मत, जाने दो या जाने दे मत मारो, या मैं तुम्हें अपनी पुस्तक नहीं दूंगा, इस प्रकार के वाक्य अनुभय वचन योग की श्रेणी में आएंगे या कोई और? अनुभय वचन जो है वो हमारे अभिप्राय पर निर्भर करता है। अब आप रोको मत, जाने दो, अब किसके लिए नहीं रोक रहे हो? ये तो कोई उद्देश्य बताने के ऊपर होगा ना। आप किसको किस चीज़ से रोक रहे हो? हिंसा से रोक रहे हो कि पुण्य से रोक रहे हो, कहाँ जाने से रोक रहे हो? तो ये सब तो उद्देश्य के ऊपर निर्भर करेगा। अनुभय वचन योग जब भी होगा तो वह हमारी भाषा आमंत्रणी, प्रच्छना आदि के रूप में वो भाषा होगी। और उस भाषा में हमारे लिए यह स्पष्ट तो होगा कि हम क्या चाह रहे हैं, भले ही सामने वाले को वो स्पष्ट ना हो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो वह स्पष्टीकरण अगर आपको अपने लिए है और आप वैसी भाषा बोल रहे हैं तो वह अनुभव में आएगी। सामने वाले का स्पष्ट ना होगा तो भी वह अनुभव ही कहलाएगी। अर्पिता थांदला, नमोस्तु गुरुदेव, रिद्धि और सिद्धि में क्या अंतर है? रिद्धियाँ तो बहुत ही
पवित्रता से उत्पन्न होती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि रिद्धियाँ मुनि महाराज के लिए ही उत्पन्न होती हैं। सिद्धियाँ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी तरह के मंत्र आदि की एकाग्रता होने पर भी सिद्धियाँ हो जाती हैं, लेकिन रिद्धियाँ विशेष तपस्या के साथ में होती हैं, चारित्र और तप की विशेष विशुद्धि के साथ होती हैं, उन्हें रिद्धियाँ कहते हैं। रिद्धियों की संख्या निश्चित होती है जो आपको बताई जाती है। सिद्धियाँ अनेक प्रकार की हो जाती हैं जो अनेक रूपों में देखने में आती हैं। ज्योति लोहाड़े कोपरगांव। मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। जम्बू वृक्ष के परिवार वृक्ष भी पृथ्वी कायक होते हैं क्या? सभी वृक्षों की एक समान दशा ही होती है, और जो भी वृक्ष इस तरह के चैत्य वृक्ष इत्यादि के रूप में होते हैं वो सब एक ही समान अवस्था को धारण करने वाले होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। सुशील जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, गुण स्थान क्या होते हैं? गुण स्थान क्या होते हैं? गुणों के स्थान को गुण स्थान कहते हैं। जैसे जैसे आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी उसका जो लेवल बढ़ता जाएगा, उसको नापने का जो पैरामीटर होता है उसको गुण स्थान कहते हैं। तो जब कसायों की मंदता होते होते उनके उदय का अभाव हो जाए और वह उस कसाय के लेवल से ऊपर उठ करके जब आपका दूसरा लेवल आ जाए तो गुण स्थान बदल जाता है। तो गुणस्थान का मतलब होता है अंतरंग में विशुद्धि के बढ़ने से कसायों की हानि होने पर हमारे परिणाम किस स्थिति में पहुँचे उनको नापने का एक पैरामीटर होता है, उसी को गुणस्थान कहते हैं। योगेंद्र ग्वालियर। नमोस्तु महाराज जी, वर्तमान से मनुष्य छठवें नरक क्यों नहीं जा सकता? इसके लिए तो वज्र बृहस्वा नाराज सहनन नहीं चाहिए ना? जो भी सहनन की व्यवस्था कर्म कांड में बताई गई है उसके अनुसार आप उसको लगा करके देखें। वर्तमान में सहनन के अनुसार कहाँ तक गति हो सकती है यह कर्म कांड में स्पष्ट किया गया है। इस विषय को आप वहीं से देख करके जान लें। अभिषेक जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर, ऐसा बताया गया है कि सिद्ध लोक में अनंतानंत सिद्ध भगवान हैं, पूरे 2.5 दीप क्षेत्र प्रमाण के। इसका अर्थ क्या यह नहीं हुआ कि आज की इस पृथ्वी के सभी जगह बहुत सी पूजनीय हैं? जैसे कि हम समय शिखर जी के बारे में कहते हैं कि वहाँ के कोने कोने में अनंत जीव मोक्ष गए। यदि ऐसी शंका से कोई त्रुटि हुई है तो मेरी अज्ञानता समझकर क्षमा करें और कृपा उचित मार्गदर्शन दें। अच्छा, ये बात सच है कि 45 लाख योजन का जो 2.5 द्वीप प्रमाण सिद्ध लोक है वह सारा का सारा सिद्ध आत्माओं से युक्त है। फिर भी सम्य शिखर आदि जो ये स्थान हैं यहाँ पर पवित्रता के अनुसार हम उन्हें तीर्थ स्थान कहते हैं। वह स्थान विशेष रूप से हमारे लिए इस काल की अपेक्षा से, जो ये अवसर्पणी काल है, चतुर्थ काल था, इस काल में तीर्थंकरों का वहाँ पर गमन हुआ, उनका मोक्ष हुआ, इस अपेक्षा से वो हमारे लिए तीर्थ स्थान होते हैं। अब हम हर जगह को तीर्थ स्थान नहीं मान सकते, क्योंकि अतीत काल में कहीं से कोई भी गया भी हो तो वह सारा का सारा स्थान सिद्ध क्षेत्र हो नहीं हो सकता और वो व्यवहारिक तरीके से बैठ भी नहीं सकता, है ना। फिर तो आप कभी भी कोई भी सिद्ध क्षेत्र समझ करके किसी स्थान पर थूक भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा एक व्यवहारिक तरीके से हमारे लिए मानना अलग चीज़ है और सैद्धांतिक तरीके से मानना अलग चीज़ है। तो सैद्धांतिक रूप से इसी रूप में मानना कि हाँ 45 लाख योजन के इस व्यास में जितना भी क्षेत्र है वो सारा जीवों से भरा हुआ है, अनंत सिद्धों से भरा हुआ है, ये ठीक है। लेकिन व्यवहारिक रूप से हमें जो तीर्थ स्थान बताए गए हैं हमें उन तीर्थ स्थानों की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए उन्हीं को हम सिद्ध भूमि, सिद्ध क्षेत्रों के स्थान माने, यही हमारे लिए उचित होगा। नमोस्तु महर्षि जी। नीलम जी लखनऊ से पूछ रही हैं, जितने भी द्वीप हैं क्या उन पर भी हम ही जैसे लोग रहते हैं और वहाँ यहाँ के जैसा ही है सब कुछ? द्वीप तो असंख्यात होते हैं, सभी द्वीपों में अपने जैसे लोग नहीं रहते हैं।
केवल 2.5 द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं और उसके आगे मनुष्यों का अभाव होता है। तो 2.5 द्वीप के आगे मनुष्य नहीं होंगे, केवल त्रियंच होंगे। इसलिए हम जैसे लोग नहीं होंगे, लेकिन हम जैसे भाव रखने वाले हो सकते हैं। उन त्रियंचों में भी सम्यक दर्शन इत्यादि हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। नमोस्तु महर्षि। मायना जी बेंगलोर से पूछ रहे हैं, मेरी शंका है, वैसे वर्तमान में संस्थान ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री छठवें नरक तक जाए, लेकिन क्या अध्याय वसाय या लेश्या इस भाव में इतनी बिगड़ सकती है क्या कि आने वाले किसी भाव में छठवीं नरक तक जाए? कृपया समाधान कीजिए। यह संभव है कि आने वाले किसी भी भाव में सहनन के ऊपर नरक में जाना डिपेंड करता है, संस्थान पर नहीं, है ना। आपने संस्थान बोला, संस्थान से नरक जाने का कोई संबंध नहीं है, सहनन से होता है। तो वह सहनन इतना हो सकता है, लेश्याएँ स्त्री की भी इतनी बिगड़ सकती हैं। आप इतना ऐसा क्यों सोचते हैं कि स्त्रियों की लेश्याएँ नहीं बिगड़ेंगी, पुरुषों की ही बिगड़ेंगी, है ना। स्त्रियां भी सब तरह के कुटिल पूर्ण काम करती हैं, सब तरह के छल कपट मायाचार, सब तरह के आरंभ परिग्रह को बढ़ाने वाले कार्य, सबके भाव सब तरह के हो सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। तो वो स्त्रियां भविष्य में भी इस तरह से कभी भी छठवें नरक तक पहुंचने में उनके लिए कोई बाधा नहीं है, सिद्धांततः ऐसा कहा गया है, ऐसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। लीना जैन जी दिल्ली से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या नरक की 7 पृथ्वी के नाम ही 7 नरक के नाम हैं? हाँ, नरक वस्तुतः देखा जाए तो जहाँ पर नारकी जीव रहते हैं उनको नरक कहा जाता है। आधार एक के ऊपर एक बनता चला जाता है। अब जो पृथ्वियाँ हैं, उन पृथ्वियों में जो बिल हैं, वस्तुतः नरक तो उन बिलों के अंदर रहते हैं, लेकिन जब हम पृथ्वियों की अपेक्षा देखेंगे तो वह 7 नरक कहलाएंगे, और जब हम बिलों की अपेक्षा देखेंगे तो वो 84 लाख बिल कहलाएंगे। तो बिलों का आधार वो पृथ्वियाँ ही हैं, उनसे भिन्न नहीं है। इसलिए उन 7 पृथ्वियों को ही हम 7 नरक कहें तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। वो पृथ्वियों की अपेक्षा समझने में आना चाहिए और वो बिलों की अपेक्षा समझना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। विजय जैन जी एंगली महाराज से पूछ रहे हैं, पारिमाणिक, औदायिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औपशमिक भाव किस किस जीव के होते हैं? किस किस का मतलब क्या होता है? सभी जीवों में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी भाव पाए जा सकते हैं। पारिणामिक भाव तो हर जीव में ही होगा, क्षयोपशम भाव भी हर जीव में होगा, औदैहिक भाव भी हर जीव में होगा, चाहे वो भव्य हो चाहे अभव्य हो। औपशमिक और क्षायिक भाव हैं, ये केवल भव्य जीव में ही होंगे। इतना आप समझ करके इन भावों को भव्य अभव्य जीवों में घटित कर सकते हैं। नमोस्तु महर्षि जी। सुनीता जैन जी गुवाहाटी से पूछ रहे हैं, अरिहंत 18 दोषों से रहित होते हैं, उसमें निद्रा दोष भी है, फिर भी दर्शनावरणी कर्म में निद्रा क्यों ली गई है? क्यों ली गई है? दर्शनावरणी कर्म में निद्रा का समावेश है, क्योंकि निद्रा के कारण भूत जो कर्म है वो दर्शनावरणी कर्म का ही एक भेद है। और जब निद्रा आती है तो दर्शन और ज्ञान दोनों पर आवरण आ जाता है, तो वह दर्शनावरणी कर्म का क्षय भी केवली भगवान में हो जाता है। आपके प्रश्न का कोई संबंध तो बैठा ही नहीं। केवली भगवान से आपने शुरू किया, निद्रा आपकी दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि जैसे केवली भगवान में निद्रा होती हो और दर्शनावरण कर्म का क्षय हो गया हो, ऐसा कुछ समझ आ रहा है आपके प्रश्न से। तो थोड़ा सा अपनी धारणा भी सुधारें, संभालें कि केवली भगवान में दर्शनावरणी कर्म का भी अभाव है और उनमें पूर्णतया निद्रा का भी अभाव है।
इस तरह से जानने की कोशिश करें। नमोस्तु महर्षि जी। संदेश जैन जबलपुर से पूछ रहे हैं, पहली दूसरी प्रतिमा लेने की भावना यदि मेरी है तो परिवार वाले यह कहकर रोक देते हैं कि बच्चे छोटे हैं और अभी नहीं लेना चाहिए प्रतिमा लेने के बाद दोष लग जाएगा तो पाप लगेगा। गुरुदेव कृपया शंका का समाधान कीजिए। बच्चे छोटे हैं, ये आपकी अपनी पारिवारिक परिस्थिति है, उस पर आप अच्छे तरह से विचार कर लें। परिवार के लोग रोकते भी हैं और रोकना उनका अपना धर्म है, यही उनका धर्म है। परिवार के लोगों को किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकना ही उनका प्रमुख धर्म होता है। व्रत आदि लेने में डर पैदा करना ये परिवार के लोगों का प्रमुख कार्य होता है। और छोटे बच्चे हैं, ये है वो है, यह सब बहाने प्रदान करके वह आपके परिवार के लोग, घर के लोग इस किल्लत में नहीं पड़ना चाहते वस्तुतः कि रोज़ रोज़ अब शुद्धि का पानी आएगा, छना हुआ पानी से ही भोजन बनेगा, रोज़ रोज़ ये आटा मसाले सब मर्यादा के बनेंगे। उन्हें किल्लत इस तरह की है, बाकी तो चीज़ें बहाने की हैं। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे भी जैसा आप शुद्ध भोजन करेंगे वैसा वो शुद्ध भोजन कर लेंगे, जैसा आप उन्हें खिलाएंगे वैसा छोटे बच्चे भी खा लेंगे। छोटे बच्चों को कोई ऐसी उससे एलर्जी तो है नहीं है कि भाई मुझे कुएं के पानी का भोजन नहीं करना, कि मुझे शुद्ध भोजन नहीं करना। तो बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहानों की हम वास्तविकता देखें कि वो बहाने हमारे लिए वास्तव में कोई यथार्थता रखते हैं या वो वास्तव में केवल बहाने हैं। तो ये आप अपने परिस्थिति को देख करके, अपनी पारिवारिक स्थिति को देख करके इसका निर्णय लें, क्योंकि ये भी नहीं होना चाहिए कि आप भावावेश में आकर के अगर कहीं ज़बरदस्ती अपनी इच्छा से ले लेते हैं, फिर बाद में पत्नी से लड़ाई होती है, पत्नी की इच्छा नहीं होती है, तो वह भी फिर मन मुटाव पैदा हो और वह फिर आपके लिए सहयोग न करे, आपको भोजन वैसा न दे, तो आप पराश्रितता के कारण से फिर परेशान हो। तो ऐसी परेशानी के साथ में आपको थोड़ा सा विचार पूर्वक ही काम करना है। पत्नी सहयोग करने वाली हो, अपने लिए अनुकूल हो, धर्म मार्ग पर अपना हर तरह से सहयोग समाधान प्राप्त कराए, तो जो है आप इस तरह के कार्य में आगे बढ़ें। अन्यथा थोड़ी देर के लिए और वेट करें, समय अनुकूल हो जाए, परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं, पत्नी की बुद्धि भी धीरे धीरे अनुकूल हो जाए, तो उसके लिए भी भावना करें। तो प्रतिमा लेना परिवार के ऊपर डिपेंड होकर के नहीं होता, वो अपने ऊपर डिपेंड होकर के होता है ना। और उससे अपने परिवार में देख लेना पड़ता है कि एक तो थोड़ा बहुत कोई मना करता है तो चलो मना करना उसका धर्म होता है, लेकिन हम पत्नी के स्वभाव को भी देख लें कि कहीं वो ज़्यादा न बिगड़ जाए, तो वो भी एक देखने वाली ज़रूरी चीज़ होती है। थोड़ा बहुत मना करने पर भी वह उसके स्वभाव में है, लेकिन फिर भी वो मान जाएगी, उसमें धार्मिकता है, तो आप सोच सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोच करके ही ये सब कार्य किए जाते हैं। और जब आप इस तरह से प्रतिमा आदि लेंगे तब आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनके लिए भी इसी तरह से अपने आप सीख भी मिल जाती है, तो वो आप देख करके करें। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।